हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 11th भौतिक विज्ञान लेसन 2 पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब लेसन 2 में आपका तरलों का यांत्रिक गुण पार्ट 6 तक आप लोग पढ़ चुके हैं। हमको पार्ट 7 से बताना है, ठीक है ना। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा, कल आपको रिपीट करने का मौका दिया जाएगा लेसन 2 को। तो हमारा टॉपिक है टार्सेली का नियम। अभी आप परिभाषा पे एकदम मत जाइए क्योंकि समझ में नहीं आएगा। हमारा हेडिंग है टार्सेली का नियम। अब टार्सेली का नियम है क्या, चलिए ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए कोई पात्र है, पात्र का मतलब बर्तन, ठीक है, पात्र है। अब पात्र में क्या भरा हुआ है? द्रव। द्रव का मतलब जल, पानी जिसे कहते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, यह पात्र है, कोई पात्र में द्रव भरा हुआ है। कितनी ऊंचाई तक? हमने मान लिया एच, कैपिटल एच ऊंचाई तक द्रव भरा है। ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। माना किसी पात्र में एच ऊंचाई तक द्रव भरा है। अब ध्यान दीजिए, पात्र के ऊपरी तल से, ऊपरी तल है ना, यह निचला तल है या ऊपरी तल है? पात्र के ऊपरी तल से एच मीटर गहराई पर, एच मीटर नीचे आइए, यह कैपिटल एच, ध्यान से देखिएगा। पात्र के ऊपरी तल से स्मॉल एच मीटर गहराई पर एक छोटा सा छिद्र है। अब जब छोटा सा छिद्र किया गया है तो इससे जल बाहर निकलेगा ही, राइट। एक छोटा सा छिद्र है जिससे द्रव क्या है? बाहर निकलता है। द्रव के बाहर निकलने के वेग को ही बहिस्राव वेग या टार्सेली का नियम कहते हैं। ध्यान समझा। आप ही लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स के तौर पे समझना है कि कोई प्लास्टिक का बर्तन ले लीजिए, ठीक है। प्लास्टिक का बर्तन लेने के बाद उसमें एक छोटा सा छिद्र कर दीजिए। छिद्र करेंगे तो जल तो बाहर निकलेगा ही। जल जिस वेग से बाहर निकलेगा वही वेग है आपका बहिस्राव वेग या टार्सेली का नियम का। यहाँ तक कंप्लीटली समझ में आया हो तो परिभाषा हम बताएं, ठीक है। चलिए परिभाषा जैसे हम कहे हैं वैसे लिखे भी हैं। माना किसी पात्र में एच ऊंचाई तक द्रव भरा है। पात्र के ऊपरी तल से, ऊपरी तल यही है, एच गहराई पर, एच गहराई नीचे आने पर एक छोटा सा छिद्र किया गया है जिससे द्रव क्या है? बाहर निकलता है। इस प्रकार पात्र में स्थित किसी छिद्र से द्रव के बाहर निकलने वाले वेग को बहिस्राव वेग या टार्सेली का नियम कहते हैं। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है ना। चलिए जब अच्छे से समझ में आया है हम लोग ले लेते हैं बर्नौली की प्रमेय से। बर्नौली की प्रमेय से, अब बर्नौली की प्रमेय आप लोगों को पढ़ाया गया है पार्ट 6 पिछले वीडियो में। क्या था? P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर बराबर P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। यही यह क्या है आपका? बर्नौली की प्रमेय था। लेकिन ध्यान से, सबसे पहले ऊंचाई क्या था आपका? एच था, और दाब दो समान लगेगा। दाब जितना इधर लग रहा है उतना ही द्रव बाहरी, यानी प्रत्येक पृष्ठ पर दाब हमेशा समान होता है। तो दाब P1 की जगह हमने P कर दिया। मान लेते हैं कि जो दाब है P1 और P2 आपस में बराबर है, यानी वह P के बराबर है। तो P1 की जगह भी P कर दिया, अभी P2 की जगह भी P कर देंगे, क्योंकि चाहे जहां से छिद्र करेंगे तो जल तो उतना ही निकलेगा, ज्यादा तो निकलेगा है नहीं, चाहे यहाँ से छिद्र करे चाहे यहाँ से छिद्र करे, ठीक है। प्लस रो जी H1 देखिए। अब आप लोग बताइए कि पहले ऊंचाई क्या थी? पहले ऊंचाई कैपिटल एस थी, यानी जब जल भरा हुआ था तो उसकी ऊंचाई क्या थी? कैपिटल एस था, प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर है। बताइए जब जल पात्र में भरा था एच ऊंचाई तक, तब तो छिद्र किया नहीं गया था। जब छिद्र किया नहीं गया था तो द्रव किसी वेग से निकलेगा नहीं। जब कोई वेग लगेगा नहीं तो वेग 0 होगा। P2 की जगह भी P होगा क्योंकि हमने बताया दाब समान है, प्लस रो जी H2 है। अब H2 का मान क्या है? स्मॉल h नहीं कहेंगे, हमेशा निचली तल से ऊंचाई माना जाता है। तो निचली तल से ऊंचाई एस था, यहाँ पर निचली तल से ऊंचाई एस नहीं है, ये तो इतना एच है ना, हमको नीचे की वैल्यू चाहिए। पूरा ऊंचाई क्या है? कैपिटल एच। पूरे ऊंचाई है कैपिटल एच यहाँ से यहाँ तक, यह स्मॉल एच। तो इसकी वैल्यू चाहिए तो पूरे में से हम एच को निकाल देंगे, क्योंकि पूरा एच है। पूरे में से अगर हम इसको बाहर कर दें तो हमारा इतना बचेगा ना, यानी कैपिटल एच में से स्मॉल एच निकाल दीजिए।
तो वही हम H2 की जगह कैपिटल H में से स्मॉल h निकाल दे रहे हैं, ठीक है। प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर, मान लेते हैं कि जो बाद में वेव हो गया वह क्या हो गया V, हमने V2 की जगह V स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। समझ में आया? फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। P से P कैंसिल, बचा क्या, रो जी एच प्लस 0 का गुणा होगा तो यह 0 हो जाएगा, बराबर अब इसका गुणा दोनों में होगा तो रो जी का गुणा कैपिटल एच में तो रो जी कैपिटल एच, फिर बीच में माइनस रो जी का गुणा स्मॉल एच में तो रो जी स्मॉल एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए यह इससे कैंसिल होता है आपका, ठीक है। अब माइनस रो जी एच इधर लाइए, माइनस रो जी एच इधर आएगा तो प्लस में रो जी एच बराबर 1/2 रो वी स्क्वायर, रो से रो कैंसिल, 2 बटे में है इधर गुणा हो जाएगा 2 का तो 2GH बराबर V का स्क्वायर आएगा, यानी आपका आ गया V स्क्वायर बराबर 2GH, V स्क्वायर का मान क्या आ गया 2GH, स्क्वायर हटाएंगे इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। यही आपका टार्सेली का नियम है, या बाइसराव वेग, यानी वेग का फॉर्मूला जब भी लग जाएगा ऊंचाई के लिए तो h का मान जो दिया रहेगा उसको लगाएंगे, और g का मान तो आपको पता है कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ठीक है, अच्छे से। चलिए ये टॉपिक हम ले रहे हैं, इसमें केशिकात, केशिकात किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई पात्र है, पात्र में जल भरा हुआ है, यही मान लीजिए। अब इसमें कोई वस्तु डाल दीजिए, जैसे ही कोई वस्तु डालेंगे तो नली का जो जल भरा है जल ऊपर नीचे होगा, तो जहां पर ऊपर हो रहा है और नीचे हो रहा है वही घटना आपका केश नली कहलाता है, और इसी की परिघटना को ही केशिकात्व कहते हैं। या डायरेक्टली सिंपल परिभाषा में समझिए, द्रव के उतार चढ़ाव की घटना को ही केशिकात्व कहते हैं। समझ में आया? लिख लेंगे परिभाषा। केशिकात्व क्या है, द्रव के उतार चढ़ाव की घटना को ही क्या कहते हैं, केशिकात्व कहते हैं। कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ और टॉपिक्स अगर होंगे तो देख लीजिएगा आप लोग। ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है, कल रिवीजन का मौका मिलेगा, इसके बाद नेक्स्ट डे से लेसन 3। एक चीज़ और, लेसन 2 आपको जो पढ़ाया जा रहा है इसमें 2 लेसन छुपे हुए हैं, लेसन 2 भी लेसन 3 भी है, तो इसी में हम कंबाइन करके पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप लोग पूछ सकते हैं, ओके।